Hello everyone. Today we will discuss chapter 22 क्लास 6 RS अग्रवाल में डेटा हैंडलिंग। ये क्लास 6 में चैप्टर 22 है। आज के वीडियो में हम इंट्रोडक्शन वीडियो बनाएंगे जो कि 6, 7, 8 तीनों क्लास में ये है। और जो आज इंट्रोडक्शन वीडियो है वही आपका क्वेश्चन नंबर 1 है 6 और क्लास 7 के लिए। तो मैंने उसी हिसाब से इंट्रोडक्शन बनाया है जिस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है। मतलब हम डिस्कस करेंगे, कुछ वर्ड आएंगे आपके डेटा, रो डेटा, एरे है ना, टेबुलेशन डेटा, ऑब्जर्वेशन एक्सेट्रा जो भी है उसी हिसाब से मैंने जो क्वेश्चन देख के तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी हो जाएगा चैप्टर 22 में, क्योंकि थॉर्टिकल क्वेश्चन है। स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट टॉपिक है डेटा कि व्हाट इज डेटा। डेटा क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फिगर गिव सम इंफॉर्मेशन, या हम ऐसे ही बोल सकते हैं ना, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का जो कलेक्शन था वो डेटा कहलाता है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन कैसे हो, न्यूमेरिकल फॉर्म में हो तो उसको हम डेटा बोलते हैं, है ना। जैसे हमने लिखा है, ये डेफिनेशन में लिख दी, अ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फिगर गिविंग सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। जैसे मान लो जैसा आपका रिपोर्ट कार्ड है वो भी डेटा ही है कि एक टेस्ट हुआ, एनुअल एग्जाम हुई या हाफ ईयरली एग्जाम हुई, आपका रिपोर्ट कार्ड है उसमें क्या है, इंफॉर्मेशन है किसकी, आपके एग्जाम की, कि आपके मैथ्स में कितने मार्क्स हैं। जो मार्क्स है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में हो गए, है ना। तो लिख रहा है ना, अ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फिगर गिविंग सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। रिपोर्ट कार्ड क्या दे रहा है, आपके एग्जाम्स के मार्क्स की इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये कहलाता है डेटा। फॉर एग्जाम्पल हमने एक एग्जाम्पल दे दिया है, वो ये है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 5 स्टूडेंट्स आर फॉलोइंग। 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स जो भी दे रखे वो हमें लिख लिए। मान लो 10 है, 8 है, 6 है, 9 एंड 5। तो ये न्यूमेरिकल फिगर में दे रखा है ना। और क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, स्टूडेंट्स के मार्क्स की, 5 स्टूडेंट्स के टेस्ट के मार्क्स की। तो इट इज अ डेटा। क्लियर। फिर आता है रो डेटा। रो डेटा क्या होता है, जो डेटा ओरिजिनल फॉर्म में पाया जाता है। जैसे ऊपर ही एग्जाम्पल, हमें एक डेटा मिला, हम गए किसी क्लास में कि भैया देना रिपोर्ट दिखाना, उन्होंने दिखा दी, 5 स्टूडेंट्स से इसके मार्क्स दे दिए। तो हमें जो ओरिजिनल फॉर्म में मिले, पहले स्टूडेंट्स के 10 मार्क्स हैं, दूसरे के 8, तीसरे के 6, फोर्थ के 9 और लास्ट के 5। ये ओरिजिनल फॉर्म में है, ये कहलाता है रो डेटा। अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दें, मतलब इसको ओरिजिनल फॉर्म के अलावा रख दें, तो वो रो डेटा नहीं है, वो फिर सेकेंडरी डेटा कहलाता है ना। आपके यहाँ बता देते हैं, नहीं बता देते हैं, डेटा क्या था, 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। डेटा से डेटा कलेक्ट करें तो वो सेकेंडरी डेटा, और हम खुद कहीं पर सर्वे करें, कुछ कलेक्ट करें, वो डेटा जो कहलाता है प्राइमरी डेटा। जैसे सपोज करो हमने आपको कोई टास्क दिया कि अपने कॉलोनी में पता करिए कि किस परिवार में कितने स्टूडेंट्स हैं, मतलब सॉरी स्टूडेंट्स बोल दिया, चिल्ड्रन है ना। तो आपने कहा किसी घर में 2 चिल्ड्रन है, किसी में 3, किसी में 1, किसी में 1 भी नहीं है। तो ये जो आपने कलेक्ट करा कहलाएगा प्राइमरी डेटा। इसी तरह हमने, मान लो हम टीचर हैं, एज ए टीचर हमने 3-4 स्टूडेंट्स को टास्क सेम दे दिया। अब उन टास्क को, वो सपोज करो एक ही कॉलोनी में थे बाई चांस, है ना, तो हमने उनसे सब डेटा ले लिया। तो स्टूडेंट्स से जो कलेक्ट करा वो प्राइमरी डेटा। फिर सेकेंडरी डेटा क्या है, हमने आप सबसे कलेक्ट कर लिया, अब उस डेटा से हमने अपने डेटा बना दिया कि एक ही कॉलोनी में थे, मान लो आप 8-10 स्टूडेंट्स थे, है ना, या अलग अलग फैमिली के, कोई 5 स्टूडेंट्स का लाया, मतलब सॉरी 5 फैमिली का कलेक्शन इकट्ठा करा, दूसरे 5 फैमिली का, तीसरे 5 फैमिली का, 4 स्टूडेंट्स हो गए। तो हमने उन चारों को लेके 20 फैमिली का डेटा बना दिया, देख के कि किसमें किसने। तो डेटा से डेटा बनाना वो कहलाता है सेकेंडरी डेटा। ओके, ये आपकी टॉपिक में क्लास में नहीं है, लेकिन जब बात आई है हमने बता दी। तो रो डेटा हम क्लियर कर चुके, क्या डेटा ऑब्टेन इन द ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड रो डेटा। फॉर एग्जाम्पल एबव एग्जाम्पल, जैसे ये एग्जाम्पल है ओरिजिनल फॉर्म में, तो ये कहलाएगा रो डेटा। फिर शब्द आता है एरे। एरे क्या होता है, किसी भी न्यूमेरिकल डेटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में लगा दें या डिसेंडिंग ऑर्डर में। दूसरे शब्द होता है अरेंज करना, है ना। जैसे हमें डेटा दे रखा था ऊपर मार्क्स का, अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा देता 5, 6, 8, 9, 10, या डिसेंडिंग ऑर्डर पहले 10, फिर 8, फिर 9, फिर 6 या 5, तो इसलिए हो जाता है इसका अरेंजमेंट डिसेंडिंग ऑर्डर में, या अरेंज कर देता मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में। तो यही एरे कहलाता है, क्या, अरेंजिंग द डेटा आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना। अरेंजिंग द न्यूमेरिकल फिगर यानी कि डेटा ऑफ अ डेटा आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड एरे। क्लियर। क्या होता है, ये मीन मीडियन मोड आप 7 क्लास में पढ़ोगे, 6 में तो नहीं है। तो उसमें मीन
में तो कोई फर्क नहीं है, मीडियन को हम एरे करते हैं, या तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में। चलिए 6 क्लास के लिए तो छोड़ देते हैं, क्योंकि ये तो जो जितना है टॉपिक, ये 6, 7, 8 तीनों में जो पढ़ रहे हैं। अब अगला जब मैं वीडियो बनाऊंगा अगर 7 क्लास की, तो उसके हिसाब से पार्ट 2 करके इंट्रोडक्शन हो जाएगा, और ये क्वेश्चन नंबर 1 भी है 6 और 7 का। तो एरे क्लियर, जैसे हमने एक एग्जाम्पल दे दिया क्या, ये असेंडिंग ऑर्डर में लगा हुआ है 5, 7, 10, 12, 15, ये एरे कर रखा है, कोई डेटा था उसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया, मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कि असेंडिंग ऑर्डर में है। ओके, एरे के बाद आता है टेबुलेशन ऑफ डेटा। अभी टेबुलेशन डेटा क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी हो उसको हम टेबल के फॉर्म में लिखते हैं, वो कहलाती है टेबुलेशन ऑफ डेटा। तो क्या है डेफिनेशन, अरेंजिंग द डेटा, ओके, अरेंजिंग द डेटा इन अ सिस्टमैटिक फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ टेबल इज कॉल्ड टेबुलेशन ऑफ द डेटा। जैसे जैसे मैंने आपको बताया था, अभी मैंने एक एग्जाम्पल किया, मैंने आपसे सर्वे करने के लिए कहा, जाइए अपने घर के आसपास 5 या 6 फैमिली में सर्वे करो, किसके 2 चिल्ड्रन है, किसके पास 3 चिल्ड्रन है, और उसको हम अगर टेबल में लिख दें। जैसे ये, जैसे आप लोग सर्वे करके आए, आपने देखा ऐसे फैमिली जिसके घर में कोई भी चिल्ड्रन नहीं है, वो 2 फैमिली है। ऐसी नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, ऐसी फैमिली जिनके घर में 1 चिल्ड्रन है, वो ऐसी फैमिली निकली 6। ऐसी फैमिली जिनके 2 चिल्ड्रन है वो है 10, और ऐसी फैमिली जिनके घर में 3 चिल्ड्रन है वो है फैमिली 3, है ना। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन को टेबल के फॉर्म में लिख दें, वो कहलाती है टेबुलेशन ऑफ डेटा। ओके क्लियर। टेबुलेशन डेटा को ये तो हमने टेबल कर दिया, होता क्या है, जैसे मैं इसको एक और समझाऊं एग्जाम्पल आपको देके, जैसे 0 फैमिली, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 0, 2 फैमिली ऐसे थे, आप गए आपने नोट कर लिया, एक फैमिली के 0 चिल्ड्रन, दूसरी फैमिली के चिल्ड्रन, फिर आप गए आपने देखा 1 है, फिर 2 चिल्ड्रंस वाली फैमिली मिल गई, फिर 1 वाली मिल गई, फिर 2 वाली मिल गई, फिर 3 चिल्ड्रन वाली मिल गई, आपने कहीं नोटा कर लिया ऐसे, फिर हमें मिल गई 2 चिल्ड्रंस वाली, फिर 3, है ना, इस तरह से फिर 1 वाली मिल गई। तो अब ऐसे देखने में तो दिक्कत होती है, यहाँ हमने साफ साफ लिख लिया, इसको हमने टेबल के फॉर्म में लिख दिया कि ऐसे फैमिली जिसमें 0 चिल्ड्रन मतलब कोई भी बच्चा नहीं है वो है 2। ऐसी फैमिली जिसमें 1 चिल्ड्रन है, इसे काउंट करके 1, 2, 3 ऐसे डेटा को कलेक्ट करना, एक टेबल में लगा देना, ये कहलाती है टेबुलेशन ऑफ डेटा। फिर आता है ऑब्जर्वेशन की, ऑब्जर्वेशन क्या होता है ना, तो ऑब्जर्वेशन क्या होता है, जैसे आपने ये टेबल बना रहे थे, तो ईच टर्म क्या है, ये ऑब्जर्वेशन, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, ये सेकंड ऑब्जर्वेशन, आप दूसरी फर्स्ट घर में गए देखा उसमें एक बच्चा नहीं है, तो ये भी ऑब्जर्वेशन हुआ ना, ऑब्जर्व करा आपने, ये भी सेकंड ऑब्जर्वेशन, ये थर्ड ऑब्जर्वेशन, ये फोर्थ ऑब्जर्वेशन, इस तरह से ये कहलाता है ऑब्जर्वेशन। तो अगर डेफिनेशन लिखने के लिए आएगी क्या लिखेंगे, तो आप लिखोगे ईच न्यूमेरिकल फिगर इन अ डेटा, ये डेटा था, इसकी ईच न्यूमेरिकल फिगर, ये सब ये क्या है ऑब्जर्वेशन। तो ईच न्यूमेरिकल फिगर इन अ डेटा इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन। ओके, वो हमने लिख दिया ऑब्जर्वेशन, ईच न्यूमेरिकल फिगर इन अ डेटा इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन। जैसे कि हमने कहा, हमने टेस्ट लिया कुछ स्टूडेंट्स का, किसी के 5 मार्क्स आए, दूसरे स्टूडेंट के 6 आए, एक के 3 आए, एक के 9 आए, एक के 7 आए, एक के 10 आए, एक के मान लो 4 आए। तो ये ईच टर्म ऑब्जर्वेशन है, ईच न्यूमेरिकल वैल्यू, ये भी ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हो गया, ये सेकंड ऑब्जर्वेशन, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये 6th ऑब्जर्वेशन, एंड ये लास्ट वन इज 7th ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्लियर। फिर आता है फ्रीक्वेंसी ऑन ऑब्जर्वेशन। फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन क्या होती है, जैसे 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, 3 मार्क्स सपोज करो मैंने कर दिया, फिर 5 मार्क्स, फिर एक के 5 मार्क्स, फिर एक के 3 मार्क्स, फिर एक के आ गए 7 मार्क्स। तो 5 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आएंगे, 1, 2, 3, तो 5 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी हो गई 3। 3 मार्क्स कितने स्टूडेंट कर रहे हैं, 1, 2, तो 3 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी हो गई 2। 7 मार्क्स की भी 2। इस तरह से जो कितने टाइम्स आया है कोई डेटा न्यूमेरिकल वैल्यू, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है ना। तो ये फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन होगी द नंबर ऑफ टाइम्स, जैसे 5 कितने टाइम्स आया है, हमने देखा 3 टाइम्स, तो 5 की फ्रीक्वेंसी होगी 3। कोई हमने लिखा है द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्शन, पर्टिकुलर से मतलब 5 चेक करते, 5 कितने टाइम्स आया, 1, 2, 3, 5 की हो गई 3। फिर हमने 3 को चेक करा 1 और 2 टाइम्स आया, तो 3 की फ्रीक्वेंसी 2। इसी तरह हमने 7 चेक करी 2 टाइम्स, तो 7 की हो गई 2। इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी, ये कहलाती है फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, है ना।
क्लियर। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। ये वीडियो ये सारे के सारे टर्म आप क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 में भी पढ़ेंगे। इसके बाद क्या होगा, 7th में मीन मीडियन मोड आ जाएंगे, तो उसके लिए थोड़ी अलग वीडियो बनाऊंगा। तो इस वीडियो में मैंने एक कॉमन बना दी 6, 7, 8 का। और ये यहाँ तक जो पढ़ा है वो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है क्लास 6 और क्लास 7 के लिए। क्लास 6 में भी थ्योरेटिकल और सेम चीज पूछी है 7th में 8th में, इसलिए मैंने सोचा 2 वीडियो बनाएंगे, जिससे क्वेश्चन नंबर 1 कवर्ड हो गया और आपका इतना इंट्रोडक्शन भी हो गया 6, 7, 8 तीनों के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, है ना। और मुझे उम्मीद है आप लोग को ये इतना इंट्रो समझ में आ गया होगा। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर पुश कर लें, जिससे कि इसके आगे की वीडियो में जब भी अपलोड करूंगा वो आपकी मिस नहीं होगी, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हेलो एवरीवन,